आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोललता। मोललता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मोललता को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आप लोगों को पहले ही बताया मैंने कि मोललता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता को हम लोग छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोललता को का फार्मूला आप लोगों के सामने जिसमें गोला बना रहा हूँ, मोललता का फार्मूला है आपके पास में एम डब्ल्यू के चरण में बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू है। ठीक है, ये मोलरता का फार्मूला है। अब हम जल्दी से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। मोलरता का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है मोलरता का। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपका क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है मोलरता का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को पहले तो वो ध्यान से सुनना है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास में 2.5 ग्राम से 2.5 ग्राम क्या दिया आपको? एथोनिक अम्ल मतलब CH3COOH। और दूसरा क्या दिया आपको? बेंजीन। बेंजीन कितना दिया आपको? 75 ग्राम। कितना बेंजीन दिया आपको? 75 ग्राम। कितना बेंजीन दिया आपको? 75 ग्राम। अब आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें मोललता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? मोललता। इंग्लिश सुनने वालों के लिए पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 2.5 ग्राम of ethanoic acid CH3COOH in 75 ग्राम of benzene। क्लियर सभी को? अब कई बार बच्चे परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको किसको विलेय मानना और किसको विलायक मानना। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम होती है। और आप लोगों को बताया था मैंने, आप लोग विलायक मतलब सॉल्वेंट को किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। विलेय मतलब सॉल्यूट को किससे प्रदर्शित करोगे? बी से। आप देखिए कम इन दोनों में से आपके पास में दो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। एक तो 2.5 ग्राम, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपको क्या दी रखी है? एक वैल्यू तो आपके पास में है 2.5 ग्राम, ये 2.5 ग्राम। दूसरी वैल्यू आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में? वो दी है 75 ग्राम, ये 75 ग्राम। अब आप दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। मतलब दोनों में से कौन सा पदार्थ अधिक है और कौन सा पदार्थ कम है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब आपको पता चल गया जो कम है वो मतलब क्या है? विलेय। और विलेय को हम काय से प्रदर्शित करते हैं? बी से। मतलब आपको डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या मिल गया आपके पास में? डब्ल्यू बी की वैल्यू आपके पास में क्या है? डब्ल्यू बी इक्वल टू में 2.5 ग्राम। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपके पास में क्या है? तो इनमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा थी? तो आपने देखा कौन सी वैल्यू आपके पास में ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाली वैल्यू आपके पास में 75 ग्राम वाली है। कौन सी बेटा? 75 ग्राम। और उसे हम क्या मान लेंगे? डब्ल्यू ए। क्या मान लेंगे हम लोग? डब्ल्यू ए। क्लियर सभी लोगों को? अब इसके बाद में हमको क्या चाहिए? एम बी की वैल्यू। तो एम बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को मैंने बताया था एम बी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं। आपके पास में क्या दिया? एथोनिक अम्ल CH3COOH आपको दिया है, हम लोगों को पता है। इसकी मदद से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, जो कि आपका है 60। ये सामने मैंने करके भी बता दिया आप लोगों को। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन? 2। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब 12 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 16 का मल्टीप्लाई 2 में, और सबका टोटल कर दो। टोटल कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल। अब आपके पास में फार्मूला क्या आपके पास में? फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका था। क्या फार्मूला आपके पास में? डब्ल्यू बी। क्या फार्मूला है आपके पास में? डब्ल्यू बी इक्वल टू में 1000 इक्वल टू में डब्ल्यू एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 होल अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू। आपके पास में वैल्यू आपको पता, डब्ल्यू बी की क्या वैल्यू निकाली आपने? 2.5 ग्राम। तो मैंने ये 2.5 ग्राम उसकी जगह रख दिया। ये इंटू 1000 सेम इट इज़।
एम बी की वैल्यू आपको ने क्या बताई थी मैंने 60, वो 60 रख दिया आपने। डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या बताई थी आपको 75, ये 75 रख दिया। कैलकुलेशन करा तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास में, आपका फाइनल आंसर आ गया 0.556 मोल पर केजी। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं। वो भी मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड से आप सभी ने देख लिया है, हम लोग अब सेकंड मेथड की बात करें। सेकंड मेथड का फार्मूला ये जो आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में, एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हिंदी में विलेय के मोल बटे में विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब आपको क्वेश्चन आपको पता ही है, आपने मोलिकुलर मास आपको बोला, मोलर मास मोलर द्रव्यमान आपको निकाल के बता चुका था पिछले क्वेश्चन में 60 ग्राम पर मोल। अब इस क्वेश्चन में ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं ये लोग सभी लोग मोल्स ऑफ C2H4O2 निकालेंगे। अब आपको पता है कि आपने W क्या निकाला है, W भी, तो आपके पास में W था 2.5 जो पिछले क्वेश्चन में आप निकाल चुके हो। 60 आपने निकाल लिया, इससे इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0417 मोल। ठीक है। अब सेकेंड केस में ये लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में ये लोग कर रहे हैं मास ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे, मास ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, अब ये मास ऑफ बेंजीन इन केजी निकालेंगे तो आपको पता है कितना 75 है, और किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके सामने दिख रहा सेकेंड टाइप। अब लास्ट में आपको किसका निकालनी, किसकी मोलरता निकालनी है, तो C2H4O2 की निकालनी। फार्मूला लिख दिया उसके लिए, यहाँ पे क्या कर दिया इन लोगों ने, उसके लिए फार्मूला लिख दिया और दोनों वैल्यू निकाल ली, बस दोनों वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है। एक ही क्वेश्चन को मैं दो टाइप से बता चुका हूँ, आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करो। अभी स्टार्ट करी मैंने सीरीज, बिल्कुल अभी क्वेश्चनों पे आया हूँ मैं, बिल्कुल केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं, जिसमें जो बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका भी हो सके, और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बिल्कुल सिलेबस में कवर करूँगा। अभी मैं सिर्फ स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बेसिक पे बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बेसिक पे बात करने लग गया तो बच्चों की हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाए और बच्चों के एग्ज़ाम आ जाएँ। इसके लिए मैं पहले उन क्वेश्चनों की बात कर लेता हूँ जो इस साल के बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उसके बाद बिल्कुल केमिस्ट्री में हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। जो बच्चा मेरे साथ में स्टार्टिंग से नीट और आईआईटी लेवल की तैयारी करना चाहता है वो बिल्कुल मेरे वीडियो को देखता रहे। बिल्कुल मैं नीट और आईआईटी के लेवल पे बेसिक से बात करूँगा बिल्कुल, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें बताऊँगा। लास्ट में आप सभी को एक ही बात बोलूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बेटा।